नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं 3 अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर रूल्स, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। बॉक्स्ड इन, यानी इसके बारे में आप स्टोरी में समझेंगे बॉक्स्ड इन का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर। यहां देखते हैं एज हाई प्राइसेस रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, यानी नियंत्रित करना, रोकना, कंजम्पशन। जैसा कि अगर किसी भी चीज की प्राइस हाई हो जाती है तो कंजम्पशन यानी यूज उसका कम हो जाता है। तो यहाँ पे रेस्ट्रेन का मतलब हुआ रेस्ट्रिक्ट करना, रेस्ट्रिक्ट का मतलब हुआ रोकना, नियंत्रित करना। इन्फ्लेशन कंट्रोल मस्ट बी टॉप प्रायोरिटी। इन्फ्लेशन यानी महंगाई कंट्रोल करना जरूर होना चाहिए सबसे टॉप प्रायोरिटी, इसमें ऑथर ये कहना चाह रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से स्टोरी के बारे में मैं आपको डिस्कशन करा देता हूं। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको आप नोट डाउन जरूर करेंगे, जैसे कि वर्ड्स काफी मिलेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, यानी थोड़ा आगे लाइंस पे ले चलता हूं। यहां से समझते हैं स्टोरी के बारे में। The Reserve Bank of India's rate decision on Friday was ultimately inevitable. एक वर्ड मिला inevitable। inevitable इसका मतलब होता है unavoidable, जिसको हम टाल नहीं सकते। नेसेसरी है वो कह सकते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रेट डिसीजन। रेट का मतलब होता है जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सारी चीजों का जो डिसीजन फ्राइडे को आया वॉज अल्टीमेटली इनएविटेबल। जिस वर्ड के लास्ट में एबल लग जाता है, FUL लग जाता है, यानी ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। अल्टीमेटली मतलब होता है फाइनली, उसको हम टाल नहीं सकते, उससे उस जरूरी है। आगे समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स वर लेफ्ट विद लिटिल चॉइस। जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स है वर लेफ्ट मतलब उनके पास कुछ नहीं बचा है, बहुत ही कम चॉइस बचे हैं। लिटिल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर, ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगाते हैं। बट टू रेज इंटरेस्ट रेट्स बाय 50 बेसिक पॉइंट्स। बट टू रेज इंटरेस्ट रेट्स यानी बढ़ाने की बात हो रही है, रेज मतलब बढ़ाना होता है। एज अ बाउट ऑफ एक्सट्रीम वोटेलिटी। बाउट का मतलब होता है, ये वर्ड मिला बाउट। बाउट का मतलब हुआ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रेट एक्टिविटी कह सकते हैं। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रेट एक्टिविटी, उसको बोलते हैं बाउट। किसी भी चीज का शॉर्ट पीरियड होता है। एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मतलब होता है, आप कह सकते हैं इसका मतलब जो अस्थिर है, बदलाव है, उसको बोलेंगे। इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स कंबाइंस विथ persistently हाई डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन। यहाँ पे बात कही जा रही है जो अचानक बदलाव है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में, कंबाइंस विद जो पूरी तरह से कंबाइन हुए विद परसिस्टेंटली हाई डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन। यहाँ पे हाई परसिस्टेंटली का मतलब लगातार होता है। इन्फ्लेशन टू थ्रेटन माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब ये हुआ जैसे अचानक व्यापक आर्थिक बदलाव बोलते हैं, लार्ज स्केल को वो माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। ग्लोबली
एंड इन इंडिया, मतलब पूरी जगह पे इसका जो चीजें होंगी, यानी पूरी तरह से खतरा है सबके लिए, एक तरह से चेतावनी है, चाहे डोमेस्टिक की बात कर ले या फिर ग्लोबल की बात कर ले या इंडिया की बात कर ले, ये बात यहाँ पे कही जा रही है इसके द्वारा। तो यहां से समझते हैं, एज बाउट ऑफ एक्सट्रीम वोटालिटी, मतलब बदलाव जो अचानक हुआ है शॉर्ट पीरियड में in international financial markets combined with persistently high domestic retail inflation to threaten microeconomic stability। जो माइक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसमें काफी चीजें एक खतरा यहाँ पे बन रहा है, ग्लोबली एंड इन इंडिया, मतलब पूरी दुनिया में और भारत में भी। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो बैक करके उसको फिर से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से समझते हैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साइटेड, यानी उन्होंने मेंशन किया, V2 फॉर्म में है, द एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस, उन्होंने एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस के बारे में मेंशन किया, एंड इवन एग्रेसिव मोर अग्रेसिव कम्युनिकेशन फ्रॉम एडवांस इकोनॉमिक सेंट्रल बैंक्स, यानी यहाँ पे बात कही जा रही है एडवांस, मतलब पहले से चीजें कही जा रही है, एज अ थर्ड शॉक, यानी इसका तीसरा शॉक ना लगे उसके बारे में। फॉलोइंग द पैंडेमिक एंड रशियन इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, अटैक मतलब आक्रमण होता है। जो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि पैंडेमिक जो पूरी दुनिया को तबाह कर चुका है, यानी महामारी जो पूरी दुनिया को तबाह कर चुकी है, कोरोना महामारी, एंड रशियाज इन्वेजन, रशिया का, यहाँ पे रशियाज में अपोस्ट्रोफी लगा है रशिया में, यानी इसका मतलब का होगा ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन रशिया में जो इन्वेजन हुए वो भी काफी नुकसान है सभी के लिए, हैड विच ही सेड, उन्होंने कहा, हैड थ्रस्ट मतलब होता है पुश करना, द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू द आई ऑफ अ न्यू स्टॉर्म, एक फ्रेज मिला, इनटू आई ऑफ न्यू स्टॉर्म, इनटू द आई ऑफ अ न्यू स्टॉर्म, इसका मतलब होता है जैसे कि आप कह सकते हैं डीपली इन्वॉल्व्ड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक फ्रेज है, इनटू द आई ऑफ अ न्यू स्टॉर्म, इनटू द आई ऑफ अ न्यू स्टॉर्म, इसका मतलब होता है डीपली इन्वॉल्व्ड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक फ्रेज है, आप कह सकते हैं डीपली इन्वॉल्व्ड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कुछ फ्रेजेस मैं बोल देता हूं, उसको लिख लीजिएगा, लेकिन मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, डीपली इन्वॉल्व्ड, कह सकते हैं इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, एक फ्रेज है, इसका मतलब ये होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। इसको मैं सही से लिख देता हूं, फ्रेज काफी लॉन्ग दे दिया है, इसको लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, स्पेस की कमी है यहाँ पे। चलिए यहां से समझते हैं, फॉलोइंग द पैंडेमिक एंड रशियाज इन्वेजन, अगर पैंडेमिक की बात करें, रशियाज इन्वेजन की बात करें, तो उसमें क्या हुआ, ऑफ यूक्रेन विच ही सेड, उन्होंने कहा, हैड थ्रस्ट, यानी तो पूरी तरह से पुश कर दिया है द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू द आई ऑफ अ न्यू स्टॉर्म, मतलब पूरी तरह से डिफिकल्ट सिचुएशन में उसको पुश कर दिया है। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक, बढ़ता हुआ मार्केट इकोनॉमिक्स की बात करें, यहाँ पे बात की जा रही है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज इन पर्टिकुलर आर कन्फ्रंटेड विद चैलेंजेस, कन्फ्रंटेड मतलब फेस करना होता है, ऑफ स्लोइंग, ऑफ प्रेपोजिशन इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ,
जो पूरी तरह से यहाँ पे सामना कर रहा है, यानी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज इन पर्टिकुलर आर कन्फ्रंटेड विद चैलेंजेस, जो पूरी तरह से कन्फ्रंटेड हो रहे हैं चैलेंजेस से ऑफ स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ, जो कि पूरी दुनिया में ग्लोबल ये ग्रोथ काफी स्लो हो रहा है। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझना है, सेंस को समझिए, और इसमें जो वर्ड्स और फ्रेजेस मिल रहे हैं उसको जरूर आप याद करें, ताकि आने वाले एग्जाम्स में ये सब पूछे जा सकते हैं। आप कह सकते हैं सारे फ्रेजेस मिल भी सकते हैं आपको एग्जाम, इसलिए डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से देखते हैं लाइंस क्या दी गई है। एलिवेटेड फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। एलिवेटेड मतलब होता है, जैसे आप कहेंगे एलिवेटेड, इसका मतलब होगा जैसे कि काफी रेज्ड हो जाना, अपलिफ्ट हो जाना, हाई हो जाना। एलिवेट मतलब हाई कह सकते हैं। एलिवेटेड इस वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे हाई हो जाना, यानी रेज्ड हो जाना, बढ़ जाना। Elevated food and energy prices, spillovers from advanced economy policy normalization, and sharp currency depreciations. Depreciation का मतलब होता है पैसे की वैल्यू का गिर जाना, मतलब कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लेस वैल्यूएबल, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशंस आप उसे कहेंगे। यानी यहाँ पे बात कही जा रही है कि एलिवेटेड फूड एंड एनर्जी प्राइसेस ये काफी बढ़ रहे हैं। स्पिल ओवर्स फ्रॉम एडवांस, यहाँ पे वर्ड मिला स्पिल्स ओवर्स, एन इफेक्ट दैट स्प्रेड मोर देन पीपल एक्सपेक्टेड। एक ऐसा इफेक्ट है जो स्पिल ओवर्स का मतलब होता है, मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। एन इफेक्ट दैट स्प्रेड्स मोर देन पीपल एक्सपेक्टेड, एक ऐसा प्रभाव जो फैल गया है जितना लोग उम्मीद ना कर सके। फ्रॉम एडवांस इकोनॉमी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन, इस पॉलिसी की वजह से, एंड शार्प करेंसी डेप्रिसिएशंस, जो अचानक वैल्यू का गिर जाना है उसकी वजह से, यानी डॉलर के अगेंस्ट में पैसे की जो वैल्यू है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, उसी के बारे में बात कही जा रही है। मिस्टर दास एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया। एलाबोरेटिंग ऑन, एलाबोरेट करते हुए, एलाबोरेटिंग यानी यहाँ पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। आईएनजी से स्टार्ट, यानी कॉमा के बाद सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। जेरन तब होता है जब उसके बगल में वर्ब आ जाए, आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट, उसके बगल में प्रेपोजिशन आ गया यानी या नाउन, तो ये वो कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। एलाबोरेटिंग यानी उस बात को एक्सप्लेन करते हुए, एलाबोरेट मतलब एक्सप्लेन करना होता है, एलाबोरेट मतलब होता है एक्सप्लेन करना। इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन कह सकते हैं। एलाबोरेटिंग ऑन द एक्सटर्नल चैलेंजेस, जो भी एक्सटर्नल चैलेंजेस है, कन्फ्रंटिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज जो भी चीजें हो रही हैं इंक्लूडिंग इंडिया, भारत में। रुपी टू हैज बीन अंडर प्रेशर, रुपी भी बहुत प्रेशर में है, यानी पैसे की बात करें काफी अंडर प्रेशर में है, दैट मीन्स दिन प्रतिदिन वैल्यू गिरता जा रहा है, उसी की बात यहाँ कही जा रही है। वीकनिंग बाय मोर देन 7% अगेंस्ट डॉलर सिंस द स्टार्ट ऑफ द करंट फिजिकल ईयर इन अप्रैल। उस समय की बात करें अभी से उस समय तक, तब से, सिंस मतलब यहाँ तब से की बात की जा रही है। वीकेनिंग मतलब होता है कमजोर पड़ जाना, ये आईएनजी फॉर्म हुआ। बाय मोर देन 7% अगेंस्ट, डॉलर की अगेंस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे अगेंस्ट प्रपोजिशन आएगा। सिंस द स्टार्ट ऑफ द करेंट फिजिकल ईयर इन अप्रैल, जब से ये अप्रैल में जो फिजिकल ईयर स्टार्ट हुआ तब से की बात हो रही है। एंड दिस हैज एडेड, तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो बैक करके थोड़ा सा उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वर्ड्स को जरूर नोट डाउन करेंगे। यहां से समझते हैं। एंड दिस हैज एडेड अपवर्ड प्रेशर, अपवर्ड मतलब होता है जैसे बढ़ जाना, प्रेशर को बढ़ा देना। टू प्राइस स्टेबिलिटी बाय वे ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जो भी
चीज़ें हो रही हैं महंगाई में, ये काफ़ी चीज़ें स्टेबिलिटी टू प्राइस स्टेबिलिटी बाई, यानी ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। द आरबीआई सितंबर इशू ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट इन फैक्ट pertinently observes that the second round effects of low growth and high inflation globally could keep domestic inflation at elevated level। यानी यहां से समझते हैं द आरबीआई सितंबर इशू, आरबीआई ने सितंबर जो इशू किया है द मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में इनफैक्ट पर्टिनेंटली, पर्टिनेंटली मतलब इस बात का इंडिकेशन है, ऑब्जर्व्स दैट द सेकेंड राउंड इफेक्ट्स ऑफ लो ग्रोथ, यानी सेकेंड राउंड सब इफेक्ट पड़ सकता है लो ग्रोथ का। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है। यहाँ पे एक वर्ड मिला पर्टिनेंटली, पर्टिनेंटली का मतलब होता है जैसे आप कह सकते हैं, यहाँ पे इस वर्ड का मतलब ये होगा जैसे कि उचित, या जाहिर तौर पे अफेक्ट्स, इफ यहाँ पे इफेक्ट्स है, एक वर्ड होता है अफेक्ट, इसका मतलब होगा जैसे प्रभावित करना, और एक होता है इफेक्ट, ये नाउन की तरह काम करता है, इसका मतलब प्रभाव होता है, ये वर्ब की तरह काम करता है, ये आप याद रखेंगे। ऑफ लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन ग्लोबली, जिससे क्या हुआ कि हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ की बात हो गई। कुड कीप डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एट एलिवेटेड लेवल, जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो काफी हाई लेवल पे रह सकती है महंगाई। एलिवेटेड मतलब बढ़ी बढ़ी हुई चीज को बोलते हैं। इवन बियॉन्ड 8 क्वार्टर्स, इसकी बात करें, नेसेसिटेटिंग अप्रोप्रिएट मॉनेटरी एक्शंस टू एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। एंकर मतलब यहाँ पे हुआ, जैसे एंकर का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज को सपोर्ट करना, एंटिसिपेट मतलब होता है उम्मीद करना। यहाँ तक समझ में आ गई होंगी तो इस पेज का स्क्रीन, यहाँ तक बात समझ में आ गई होंगी तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बियॉन्ड मतलब होता है के परे, उससे भी ज्यादा। नेसेसिटेटिंग अप्रोप्रिएट यानी जरूरत की जो चीजें हैं, मॉनेटरी एक्शंस टू एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, वो एक्शंस जरूरी है ताकि उसको सपोर्ट कर सके। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। द सेंट्रल बैंक्स ओन प्रोजेक्शंस, जो सेंट्रल बैंक का अपना जो प्रोजेक्शन से अनुमान है, इनफैक्ट डू नॉट एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब होता है, जैसे इस वर्ड का मतलब होगा जैसे फॉरकास्ट, पूर्वानुमान लगाना। एंटिसिपेट का मतलब होता है फॉरकास्ट या पूर्वानुमान लगाना, फॉरकास्ट कह सकते हैं। स्लोइंग इन इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, ये डू नॉट एंटिसिपेट अ स्लोइंग इन इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, उम्मीद ना करें बिलो इट्स अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड, मतलब दहलीज होता है ऑफ 6% टिल द जनवरी एंड मार्च क्वार्टर, उस कंडीशन की बात हो रही है। एंड मिस्टर दास वाज राइट टू पॉइंट आउट, मिस्टर दास सही थे, पॉइंट आउट मतलब इंडिकेट करने को, द मल्टीपल फैक्टर्स दैट कुड अपेंड द आरबीआईज इन्फ्लेशन आउटलुक। अपेंड का मतलब हुआ, यहाँ पे एक वर्ड मिला अपेंड। अपेंड मतलब जो चीजें उल्टा कर सकती हैं उसकी बात हो रही है, जो पूरी तरह से आरबीआई इन्फ्लेशन आउटलुक को पूरी तरह से चेंज कर सकती हैं। दीज इंक्लूड द लाइकलीहुड ऑफ हायर पास थ्रू ऑफ आउटपुट इनपुट, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ये सारी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। द लाइकलीहुड ऑफ हायर पास, लाइकलीहुड मतलब यहाँ पे संभवता की बात हो रही है, थ्रू ऑफ इनपुट कॉस्ट बाय सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन इंक्रीज डिमांड, जो डिमांड इंक्रीज डिमांड पे की जा रही है उसकी बात हो रही है। एज वेल एज अपसाइड रिस्क ऑफ फूड प्राइस, अपसाइड मतलब बढ़ने की बात हो रही है, फूड प्राइस की बढ़ने की रिस्क है फ्रॉम बोथ द लोअर। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको लिए चलूँ अगले स्लाइड पे।
यहाँ पे लाइक्लीहुड का मतलब हुआ संभावना की बात हो रही है। लाइक्लीहुड मतलब संभावना। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं। एज वेल एज अपसाइड रिस्क यहाँ पे कही जा रही है रिस्क टू फूड प्राइस फ्रॉम बोथ द लोअर खरीफ आउटपुट ऑफ राइस एंड पल्सेस। जो भी खरीफ आउटपुट है एंड द अनरिजनेबली अन क्षमा चाहूंगी इसके लिए, अनसीजनली एक्सेस स्पेल ऑफ रेनफॉल इन सम रीजन्स। कुछ रीजन्स में हुए हैं मतलब अचानक, अनसीजनली कह सकते हैं, जिसका सीजन नहीं है ज्यादा, उससे ज्यादा रेनफॉल हुआ। दैट हैव पुश्ड अप द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, जिससे क्या हुआ कि प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स को काफी पोस्ट अप कर दिया, यानी काफी बढ़ा दिया। द सरफेट ऑफ लिक्विडिटी और कैश इन द बैंकिंग सिस्टम। सरफेट का मतलब हुआ टू मच ऑफ समथिंग, मतलब ज्यादा लिक्विडिटी की बात हो गई, जिसमें द सरफेट ऑफ लिक्विडिटी यानी इसका मतलब ज्यादा होता है, ऑफ और कैश इन द बैंकिंग सिस्टम, ज्यादा ज्यादा बैंकिंग सिस्टम में कैश बढ़ गए, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी buoyant by enhanced government spending in the coming months। यहाँ पे एक वर्ड है beyond, beyond। इसका मतलब होता है सीमित की बात हो रही है, इसका मतलब सीमित कह सकते हैं, लिमिटेड। इसका मतलब बोल सकते हैं लिमिटेड भी हो सकता है, सीमित। beyond मतलब होता है, आप कह सकते हैं लिमिटेड, फिर सीमित के सेंस में आता है। इसको मैं सही से लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएं, समझ पाएं। थोड़ा सा वेट करेंगे। इसका मतलब लिमिटेड हुआ। बाय एनहेंस्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द कमिंग मंथ्स, जो आने वाले चीज़ों में, आने वाले समय में सरकार इस चीज़ को स्पेंडिंग फॉर्म में, खर्च इनहेंस्ड फॉर्म में होने वाली चीज़ें हैं। कुड ऑल्सो थ्रेटन प्राइस स्टेबिलिटी, जो कि खतरा है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। एंड आरबीआई गवर्नर वाज एट पेन्स। पेन्स का मतलब यहाँ पे हुआ, जैसे आप कह सकते हैं काफी एफर्ट्स की बात है यहाँ पे। पेन मतलब दर्द होता है, पेन्स मतलब एफर्ट की बात हो रही है। पेन्स मतलब यहाँ पे एफर्ट्स की बात हो गई। टू नोट दैट द पॉलिसी स्टैंड्स ऑफ। तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं आगे लाइन में, आगे लाइंस में क्या दी गई बात है, उन बातों का डिस्कशन कर लेते हैं। यहां से समझते हैं। द आरबीआई गवर्नर वॉज एट पेन्स टू, पूरी तरह से काफी वो एफर्ट्स लगाएं, टू नोट दैट द पॉलिसी स्टैंड्स ऑफ अ कैलिब्रेटेड विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन हैड बिकम एन इम्परेटिव, जो काफी जरूरत हो गए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट बन गया है। स्पेसिफिकली ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने इस बात का पॉइंट किया, इवन एज द नॉमिनल पॉलिसी रेपो रेट हैड बीन रेज्ड बाय 190 बेसिस। नॉमिनल रेपो रेट बढ़ा दिया गया था 190 बेसिस पॉइंट सिंस में की बात हो रही, मई से। तो रेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन स्टिल ट्रेल्ड द 2019 लेवल्स। ट्रेल्स का मतलब हुआ, यहाँ पे वर्ड मिला ट्रेल्ड। जैसा कि मैंने कहा काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। ट्रेल्ड का मतलब हो जाता है इसे पिछड़ जाना, मतलब कह सकते हैं ड्रिफ्ट हो जाना, स्वीप हो जाना। विद द आरबीआई लेटेस्ट सर्वेज ऑफ हाउस होल्ड्स, आरबीआई के जो लेटेस्ट सर्वेज है हाउस होल्ड्स पे, यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ पे एक वर्ड मिला इम्पेरेटिव, मतलब अनिवार्य होता है, यानी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इसेंशियल। इम्पेरेटिव मतलब होता है, इसेंशियल कह सकते हैं, या वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट किस सेंस में आएगा? जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उसको नोट डाउन करते चलेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से समझते हैं, विद द आरबीआई लेटेस्ट सर्वेज ऑफ हाउस होल्ड्स, आरबीआई का जो लेटेस्ट सर्वेज हुआ है हाउस होल्ड्स पे, इन्फ्लेशन यहाँ पे बात की जा रही है एक्सपेक्टेशंस, यानी उम्मीद, एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस टू सिग्नली दैट प्राइसिंग प्रेशर विल कंटिन्यू। इस बात का सिग्नल है कि प्राइसिंग प्रेशर जो होगा वह जारी रहेगा टू रेस्ट्रेन कंजम्पशन। जिसमें क्या बात होगी? कंजम्पशन यानी वहां पे उपभोग, यानी यूज काफी कम होगी। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज की प्राइस ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम ही जाता है, पैसे की कमियां हैं लोगों के अंदर, तो वो सारी चीजें होंगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल विल हैव टू रिमेन द टॉप पॉलिसी प्रायोरिटी। यह जरूर होगा कि एक इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल करना या बरकरार रखना महंगाई को, यानी उसको कंट्रोल करना एक सबसे टॉप पॉलिसी प्रायोरिटी होगी। ये बात कही जा रही है ऑथर के द्वारा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन काफी अच्छा लगा होगा। इसमें जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं, मेरा अप्रोच होता है कि आप कैसे इंग्लिश को समझ पाएं, अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ा पाएं, और वर्ड्स कलेक्शन करें। डेली बेसिस पे इस सेशन को आप देखेंगे तो आपके वर्ड्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं, तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि वो सारी चीजें मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जो भी चीजें मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। उम्मीद है कि आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच for watching this video. Thank you so much everyone. Thanks a lot for watching this video. See you very soon.